बिहार के दरभंगा में राम विवाह पंचमी के दौरान हुई हिंसा, फिर हुआ पथराव। एक समुदाय ने जुलूस पर लाठी डंडे से हमला किया। राम जानकी के जुलूस को बाजितपुर इलाके में मस्जिद तक जाना था। रास्ते में झांकी को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्ष के बीच हुई भिड़ंत। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई। पूरा इलाका घंटों तक जंग का मैदान बन गया। महिलाओं और बच्चों पर समेत कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर पाया काबू। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस के मुताबिक किसी जुलूस की इजाजत नहीं ली गई थी। हालांकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बरसों से ये जुलूस निकलता है। यूपी के संभल के बाद अब मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के सामने बनी एक मस्जिद विवादों के घेरे में है। शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताया गया था। हिंदू शक्ति संगठन की शिकायत के बाद जांच में मस्जिद की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित हुई। बगैर नक्शा पास करवाए मस्जिद बनाई गई। कई दुकानें भी मस्जिद में बनी हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का एएसआई नहीं करेगा सर्वे। जुमे की नमाज के दौरान दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने दी जानकारी। सैयद अहमद बुखारी की सरकार से अपील, जगह जगह मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, ये ठीक नहीं है। पीएम इंसाफ करें, मुसलमानों का दिल जीते। गजा में इजराइल की कार्रवाई का जिक्र करते हुए इमोशनल हुए सैयद अहमद बुखारी, कहा वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। यूपी के पीलीभीत में 16 थानों के धार्मिक स्थलों से 133 लाउडस्पीकर उतारे गए। बिना इजाजत के लाउडस्पीकर लगे थे। कानपुर में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज तेज मापी गई। 75 डेसिबल तय मानक है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज करीब 79 डेसिबल थी। यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का फैसला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अभियान चलाया जाएगा। 1 लाख लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे पूजा स्थल अधिनियम अभी है या समाप्त हो गया है, अगर अस्तित्व में है तो उसकी अवमानना पर चुप क्यों है। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। 9 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र। बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किए गए नियुक्त। आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 8 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। 9 दिसंबर को होगा चुनाव। महाराष्ट्र में 11 या 12 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने दी जानकारी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, महायुति में अभी विवाद है, इसीलिए कल सिर्फ 3 लोगों ने शपथ ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को मिली दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत। पवार की जब्त संपत्तियों को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राहत दे दी है। 2021 में जब्त की गई थी संपत्ति। पीएम मोदी आज बाप्स कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव का करेंगे वर्चुअली संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में कार्यक्रम के दौरान रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा स्वामीनारायण स्वर्ण महोत्सव का आयोजन। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगी पाबंदी। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के 4थे फेज के तहत रिठाला नरेला कोंडली मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है। करीब 26.5 किलोमीटर लंबा है ये ट्रैक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नई मेट्रो लाइन से दिल्ली और हरियाणा को किया जाएगा कनेक्ट। दिल्ली में 10 और हरियाणा के 2 स्टेशन होंगे। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत कैबिनेट ने 85 सेंट्रल स्कूल और 28 नवोदय स्कूल खोले जाने को मंजूरी दी। इसमें 8,232 करोड़ की लागत आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। वैदिक गुरुकुलम के नव विस्तार का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी शुक्रवार की शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। काशी विश्वनाथ और काल भैरव के मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 एलईडी स्क्रीन का किया अनावरण। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर इल्जाम, कहा चोरी छिपे वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर 11,000 से ज्यादा वोटरों के नाम काटने के आवेदन दिए। आवेदन में बताया है वोटर स्थानांतरित हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। अरविंद केजरीवाल का दावा, मैंने कुछ मतदाताओं के बारे में जांच की, वो अभी भी वहीं रह रहे हैं जहां पहले थे। ज्यादातर मतदाता आम आदमी पार्टी के हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल, अगर एक विधानसभा से 6% वोटरों का नाम कटवा देते हैं तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब है। दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज बोली, लगता है अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हार दिखाई दे रही है, इसीलिए डर कर ऐसी बातें कर रहे हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ऐलान, बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हर महीने 1500 रुपए देंगे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर अपने खिलाफ केस दर्ज होने का आरोप लगाया। कहा, सीएम बताएं किसके इशारे पर यह हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने महेशनगर की सीआई कविता शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुलिस जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है वो नहीं होने दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कसा तंज। कहा, अब पोपा बाई का राज है। जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही तो जनता का क्या होगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन थमा। सरकार से बातचीत का भरोसा मिलने पर दिल्ली कूच रोकने पर राजी हुए किसान। किसानों ने एक दिन के लिए रोक दिया है दिल्ली कूच का आंदोलन। सरकार से बातचीत नहीं होने पर रविवार को दिल्ली के लिए होंगे रवाना। किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर बोले, केंद्र सरकार के मंत्री हमसे बात करें या हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाने दिया जाए। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बोले, किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। या तो किसान बातचीत करने आए या हमें बातचीत करने के लिए बुलाएं। भागीरथ चौधरी के बयान पर सरवंत सिंह पंढेर का सवाल, केंद्र सरकार, हरियाणा या पंजाब सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है, उसकी चिट्ठी कहां है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से प्रशासन का फैसला। शंभू बॉर्डर के आसपास के 11 गांवों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस पर पाबंदी। अंबाला में सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद रहे। किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, बिना परमिशन किसानों को दिल्ली कैसे जाने देंगे। किसान परमिशन लें फिर उनको जाने देंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है, किसानों की मांगों को तुरंत माना जाए। अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। संसद से देश के किसानों को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया। कहा, सभी फसलों की खरीदारी एमएसपी पर होगी, ये सरकार की गारंटी है। आरबीआई ने किसानों के लिए कोलेटरल फ्री लोन की सीमा बढ़ाई। अब बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। पहले 1,60,000 रुपए मिलते थे। पटना के डीएसपी साकेत कुमार बोले, किसी को कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी रोड जाम करना चाह रहे थे, इसलिए लाठीचार्ज किया गया। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के प्रीमियर में महिला की मौत पर वीडियो जारी कर जताया दुख। पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख की सहायता राशि का किया ऐलान। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर भारत सरकार का बयान। वहां की सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करे। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संतों के साथ बांग्लादेश मुद्दे के खिलाफ निकाली रैली। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, विश्व समुदाय बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा के लिए दखल दे, ये हमारी मांग है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर बोले यूपी के सीएम योगी, बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदू बौद्ध अल्पसंख्यक को मार रहे हैं, जला रहे हैं। वारंगल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रायपर्थी एसबीआई बैंक चोरी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। बैंक से चुराए गए सोने के आभूषण भी बरामद। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कर रही है पूछताछ। हैदराबाद के मलकपेट मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। हादसे की वजहों की जानकारी नहीं। श्रीनगर के खानियार इलाके में हादसा। आग लगने से एक मस्जिद और 3 घरों को नुकसान हुआ। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। आसमान में उठा धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं है। तुषार गोयल ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई। 2 और आरोपियों को पकड़ा गया। मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के मुंडका मर्डर केस में पुलिस का एक्शन। टिल्लू ताजपुरिया और देवेंद्र बम्बिया गिरोह के 2 शूटर को पकड़ा। गुजरात के सूरत में 1200 लोगों को फर्जी मेडिकल डिग्री देने वाले रैकेट का भंडाफोड़। मास्टरमाइंड समेत 13 फर्जी डॉक्टर पकड़े गए। ग्वालियर में एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। 29 घंटे 17 मिनट तक अरेस्ट करके रखा। 21 लाख रुपए ठग लिए। यूपी के कन्नौज में डबल डेकर बस की वाटर टैंकर से टक्कर हुई। 6 यात्रियों की मौत, 14 जख्मी। कन्नौज हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुणे में एक कार ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग जख्मी। कार नहीं रोकने पर लोगों ने पथराव किया। दिल्ली के नरेला में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर। अयोध्या में धूमधाम से निकाली गई राम बारात। झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। हैदराबाद में सचिवालय, विधानसभा, राजभवन समेत कई सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। प्रजा पालना विजयोत्सव की दिखी रौनक। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लोगों से अपील की, कांग्रेस सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 1 से 9 दिसंबर तक पूरे राज्य में उत्सव मनाएं। धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। प्रदर्शनी के दौरान पेंटिंग बनाते नजर आए लोग। दीवारें भी खूबसूरत पेंटिंग से सजाई गई।
आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। लगातार 11वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कच्चे माल में बढ़ती लागत की वजह से मारुति सुजुकी का फैसला, अगले साल जनवरी से वाहनों की कीमत 4% तक बढ़ाएगी। एडिलेड के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा, ऑस्ट्रेलियाई टीम को जल्दी आउट करने की होगी चुनौती। पहले दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 86 रन बनाए। एडिलेड में पिंक बॉल के सामने भारतीय बल्लेबाज हुए धराशायी। पहले दिन 180 रन पर सिमटी भारतीय पारी। नीतीश रेड्डी ने खेली 42 रनों की पारी। भारत और बांग्लादेश के बीच होगा अंडर 19 एशिया कप का फाइनल। 8 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर एशिया कप के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 173 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत ने 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में सीधे प्रवेश हासिल किया। ग्रैंड स्लैम में 5वीं बार खेलेंगे सुमित। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में फुटबॉलर माराडोना की जीवनी पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। माराडोना से जुड़ी तस्वीरें और जर्सी किए गए प्रदर्शन।